डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9, 10, 11, 12 अभी तक हमारे चैनल पे क्लास 10 और 12 की क्लास चलती थी यूपी बोर्ड की। अब हमने 9th और 11th की भी क्लास स्टार्ट कर दी यूपी बोर्ड की। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले से बता दूं कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आप लोगों की चाहत बढ़ती जाएगी, तो जल्द ही जल्द ये एनसीईआरटी क्लास आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास आ जाएगी जिसमें फेस देख करके आपको समझाया जाएगा। अगर 100 व्यू से लेकर के 1000 व्यू के बीच में आता तब भी आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे नीचे एक लिंक दी गई है जिसका नाम नंबर भी दिया गया है 800 410 99 89। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे 8004109989 पे। और जब आप इसमें एसएमएस करेंगे तो आप व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एसएमएस करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिसके लिए आपको पूरी तरह से कोई कास्ट नहीं रखी गई है। पूरी तरह से फ्री, यानी पूरा क्लास आप फ्री में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास भी, डिस्क्रिप्टिव क्लास भी, साथ में जो इसके बाद की चीज़ें हैं जैसे कि इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, तो प्रैक्टिस पेपर करना वो भी आप फ्री में करेंगे। सब कुछ आप फ्री में करेंगे और आपको नोट्स भी फ्री में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी पूरी तरह से यह क्लास आपके लिए फ्री 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 है। तो आप यहाँ से इसका आनंद ले सकते हैं। आज का पहला लेक्चर है क्लास 11th का। तो आज हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में समझते हैं, चैप्टर के बारे में समझते हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स दिए गए हैं, क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इकाई एक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट पेज से ही चलें। इसका नाम है जीव जगत में विविधता। ठीक, जीव जगत में विविधता यानी कि जो जीवित लोग हैं, जो जीव जगत है, इसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसको अलग अलग सब अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय जो यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम क्या है, जीव जगत, यानी पहले अध्याय में हम सिर्फ जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में उसका वर्गीकरण करेंगे। तीसरे में वनस्पत जगत पढ़ेंगे और चतुर्थ में हम किसको पढ़ेंगे, प्राणी जगत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, यानी एक यूनिट में हमारे 4 चैप्टर हैं, जिसमें हमको जीव जगत पढ़ना है, दूसरे में जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना है, तीसरे में हमको वनस्पत जगत पढ़ना है और चतुर्थ में हमको क्या पढ़ना है, प्राणी जगत पढ़ना है। एक एक करके हम लोग इसको करते चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, चूँकि सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास चल रही है वहाँ पे एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी बेस्ड नोट क्लास, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास और थर्ड जो क्लास होती है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है, तो उसकी भी क्लास चल रही सीबीएसई बोर्ड की। उसको अगर आप देखते हैं तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का आपका काम इजली होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, लिखा गया है और एक एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे कि उसको क्या लिखा गया है, उसको क्या करना है। आपको बस केयरफुल्ली सुनना है और चीज़ों को समझते चलना है। बस आप सीन करते रहिए, केयरफुल्ली सुनते रहिए। वीडियो आपकी बहुत लेंदी नहीं होगी, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो होगी, जिसे आप आसानी से बिना बोर हुए समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एक सेकेंड, हाँ। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। अब देखिए जैव प्रक्रम, यहाँ पे एक शब्द आया है जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम आप क्लास 10th में पढ़े हैं, पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जीवन के किसी भी कार्य जो जीवन जीने के लिए नेसेसरी हैं, यानी आवश्यक हैं, उसे करने की घटना को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि आप पोषण करते हैं, यानी आप भोजन खाते हैं, पौधे होंगे तो ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी होते हैं, अगर जंतु होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी होते हैं। इसी प्रकार से आप में रिस्पायरेशन यानी श्वसन होता है, आप में डाइजेशन होता है, आप एक्सक्रीशन मतलब आप उत्सर्जन करते हैं, आप में परिवहन पाया जाता है, आपकी वृद्धि होती है। ये सभी लक्षण कहाँ पे आप पढ़े हैं, क्लास 10th में जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़े हैं। तो कह रहा है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थों एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। कह रहा आदि मानव, जो प्रारंभ का मानव था, वो आसानी से दोनों के बीच में अंतर कर पाता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं था, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे वो आसानी से समझ सकता था। आदि मानव ने कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे कि वायु, समुद्र, आग आदि,
इन्हीं के बारे में उनको अध्ययन करना था, तो इनको वो कह देते थे कि वायु, समुद्र, आग, ये सब कैसे हैं, निर्जीव पदार्थ हैं। तथा कुछ सजीव पदार्थ प्राणियों जैसे कि पौधों में भेद किया था, कुछ सजीव प्राणियों और पौधों में भेद कर दिया था। ठीक, इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्व सामान्य विशिष्टताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जो कि उन्हें इस तथ्य को सत्य ना दिखा पाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या खड़ी होती गई और वो उससे दूर भागने पे आधारित हो गए, यानी दूर भागते चले गए। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल है, सजीवों में मानव भी आते हैं, हम लोग भी सजीव ही है। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज यानी जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव मानवोद्भव मतलब मानव के उद्भव से संबंधित विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकी विवरण में विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना है। वर्तमान में सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन का कारण थे। इन इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, आगे जो इस यूनिट के अनुभावी चैप्टर यानी जो आगे के चैप्टर हैं 3, उसमें एक एक करके विस्तृत चर्चा आप वर्गीकरण के बारे में, प्राणियों के बारे में, पादपों के बारे में विस्तृत चर्चा आप करेंगे और समझेंगे भी। चलिए, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिक से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 के केम्पटन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। क्लियर? आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हालांकि इस बार तो आपका 11th में इंटरव्यू होता नहीं, लेकिन आप जानते रहिए, इनके वैज्ञानिकों के बारे में जानते रहिए, चूँकि आपके नीट वगैरह में वैज्ञानिकों से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। आपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, ठीक, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा है। आपने लगभग अकेले ही विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकरण की परिभाषा की अनुगामी की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पे आपको यही याद रखना है, मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी गई है। 3 ताजों की संज्ञा दी गई है। 1983 ईस्वी में बालजान प्राइज, 1998 ईस्वी में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 में स्वर्गवासी हो गए, यानी 100 वर्ष की आयु में इनका क्या होगा, निधन हो जाता है। अब आपका चैप्टर शुरू होता। अभी तक क्या था, चैप्टर का इंट्रो था। तो चलिए चैप्टर को हम आज शुरू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि जीव जगत, सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम क्या है, जीव जगत। अब इसमें आपकी जो टॉपिक इंक्लूड की गई हैं, जो सब टॉपिक आपको पढ़नी है, वो टॉपिक कौन कौन सी हैं, तो उस टॉपिक हैं आपकी
जीव क्या है, यानी आपको सजीव और निर्जीव का वर्णन करना है। जीव जगत में विविधता कैसी है, कैसे सभी बैक्टीरिया, उसके बाद पौधे, जंतु, वनस्पतियाँ, ठीक, ये सब कैसे अलग हैं। वर्ग की संवर्ग से आप क्या समझते हैं, कैसे आप किसी को फाइलम, किंगडम, क्लास, डिवीजन में कैसे बांटते हैं। और वर्ग की सहायता साधन, इसको बांटने के साधन कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड। जीव जगत कैसा निराला है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हों, पर्णपाती वन हो जिसकी पत्तियां गिर जाती हैं। आप देखे होंगे कि जब ये स्प्रिंग ऋतु आती है, जिसे बसंत ऋतु कहते हैं, तो जब बसंत ऋतु आती है आपके गांव में शीशम होगा, चिलबिल होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं आपके शहरों में भी होंगे, चिलबिल है, शीशम है और नीम है, इन सब की पत्तियां क्या होती, गिर जाती हैं। तो जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं उन्हें पर्णपाती, पर्ण मतलब होता पर्ण मतलब पत्ती और पाती मतलब गिरने वाली, तो पर्णपाती वन कहते हैं। महासागर आप जानते हैं। अलोड़ी मतलब मीठे जल वाली झीलें जो होती हैं, जलीय झीलें। मरुस्थल रेगिस्तान। तथा गर्म झरनों, कुछ ऐसे झरने होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है। तो जब उस पर पानी गिरता है, जैसे चूना में आप पानी डालते हैं तो क्या होता है कि आपका पानी गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पे पानी क्या होता है, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाने यानी चूना पत्थर पाए जाने के कारण जब उस पर ऊपर से झील का पानी या पहाड़ी का पानी गिरता है तो वो भाप बन के उठता है, तो उसे गर्म झरनों कहते हैं। जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फूल और आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आवाहन करती हैं। परिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि के समुदायों के, अब यहाँ देखिए समष्टि, समष्टि मतलब होता है आपके लोकेलिटी में रहने वाले चीज़ें, आपके आसपास रहने वाली चीज़ें, जिसे समष्टि मतलब समुदाय कहते हैं। जैसे क्या होता है कि आप जब बंजारों की बस्ती में जाते हैं जहाँ पे कबीला कहा जाता है, बंजारों की बस्ती जानते हैं ना, कबीला, जहाँ पे वो लोग अपना वो टेंट उंट लगा के रहते हैं, कबीला कहते हैं। तो जब आप कबीला में जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक समुदाय होता है, उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, अलग कल्चर होता है, अलग तरह का भोजन करने का तरीका होता है। उसी प्रकार से आपका भी होता है, आपके गाँव का, आपके समुदाय का एक अलग बिहेवियर होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, समिष्ट कहते हैं। समिष्ट की डिटेल चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, आगे के चैप्टर में मिलेंगे। इस बार तो थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन अगली बार जब आप क्लास 12th पढ़ेंगे तो क्लास 12th में इसकी भरपूर चर्चा आपको मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि का पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि जब आप इन सब चीज़ों का आवाहन करते हैं, इन सब चीज़ों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। कह रहा है इस प्रश्न में भी दो प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला प्रश्न तो ये निकलता है कि जीव क्या है और निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह मानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हमें चिंतन करना है, सोचना है कि जीव क्या है, तो इसके बारे में आप सोच करके बताएंगे। और जीव क्या है ये टॉपिक हम लोग दूसरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होगा, L2, यानी L2 का मतलब लेक्चर सेकंड में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप जुड़िए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, 8004109989। इस नंबर पे आप जब SMS करते हैं तो आप SMS में जुड़ जाएंगे। चैप्टर ख़त्म होने के साथ आपको चैप्टर के क्वेश्चन जो पीछे NCERT क्वेश्चन का, उसका सोल्यूशन, चैप्टर का नोट्स, सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा।
उसके बाद उतना आप रिवीजन करते रहेंगे। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको टाइम निकाल करके आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास पहुंचा दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।